सालों, हे मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं यीशु मसीह हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मुझ में निरंतर तुम पर अनुग्रह यीशु के नाम में पिता के द्वारा तुम पर होती रहे। हे मेरी बेटी और हे मेरे बेटा, हे मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ, तू मेरी बातों को सुन और उस पर चलने की चौकसी कर। उस पर निरंतर बढ़ने के लिए तू अपने आप को बनाते जा, अपने आप को तू ऊंचा उठा, उसमें उन्नति कर, ध्यान दे। और हे मेरे बच्चे, तू एक दिन प्रभावशाली हो जाएगा। तेरे द्वारा आश्चर्य कर्म होगा। तुझको लोग ढूंढते हुए आएंगे और अपने ऊपर में अभी निराशा आने मत दे। इसलिए अब हे मेरे बेटे, तू ध्यान धर कर मेरी बातों को प्रतिदिन सुनने के लिए तू इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इसको शेयर कर, ताकि और भी लोग जो निराशाओं में फंसे हैं, अपने आप को चिंताओं में डुबा चुके हैं, उन तक मेरा शब्द पहुँचे। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने शब्दों को इस चैनल के थ्रू और इस मनुष्य के थ्रू जो यह बोल रहा है उसके द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए अब तू इसको लोगों तक पहुंचा और इसको तू स्वयं सुना कर। यदि तू मसीहत में शुरुआत में है तो यह तेरे लिए और भी उत्तम भली बात हो गई है कि तू प्रतिदिन मुझसे बातें करने पाएगा। देख, मेरी ये आवाज तुझ तक यदि जाती है, तेरे कानों में यदि पड़ रही है, तो अपने कान को मेरी शिक्षा की ओर, मेरी बातों की ओर लगा। क्योंकि जब तू मेरी बातों को ग्रहण कर लेगा, तब तेरे जीवन पर अद्भुत अद्भुत काम प्रकट होंगे और बड़ी बड़ी बातों को तू समझ पाएगा। क्योंकि भेद की बातों को परमेश्वर अपने दरवाज़ों पर ही प्रकट करता है। इसलिए यदि तू अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहता है, तो परमेश्वर की शिक्षा को ध्यान लगाकर सुन। जिस दिन तू मुझे पुकारेगा, उस दिन मैं तुझे उत्तर दूंगा। और जब तू मेरी बातों को सुन लेगा, तो मैं भी तेरी बातों को सुन लूंगा। और जब तू मुझसे दूर होगा और जब तू मुझसे पुकारेगा, तो भी मैं तेरी बातों को सुन लेता हूँ। परंतु यदि तू आशीषित होना चाहता है, दिन प्रतिदिन मेरे आशीषों को देखना चाहता है, तो तुझे शिक्षा को सुनना, तुझे शिक्षा पर चलना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अब हे मेरे बेटे, तू मेरी बातों को ध्यान से सुना कर और उस पर चलने के लिए रात दिन ध्यान दिया कर और चौकसी किया कर। तब तू बहुत ही आशीषित होता जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, धन्य हो जाएंगे और तुम धन्य हो जाओगे। मेरे मार्ग को पकड़े रहे। मेरे मार्ग पर जो चलता है वो जीवन के आशीष को पाता है। हर एक प्रकार की संपन्नताओं से और हर एक प्रकार के सम्मान से वह भर जाता है और वह ऊंचे पर विराजमान होता है, जैसे कि मैं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही बढ़ते जाओ। हे मेरे पुत्रों, यदि तुम बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। मैं यीशु तुझसे कहता हूँ, प्रतिदिन मैं तेरी राहों को उज्जवल करता जाऊंगा और अपने शब्दों के अनुसार तेरे जीवन पर आश्चर्य कर्म, आशीष और उन्नति को प्रकट करता जाऊंगा। जो पिता की शिक्षा को सुनता है वह बेटा धन्य हो जाता है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर और अपने मन की बातों को कमेंट में लिख करके बता। और तेरी यदि कोई प्रार्थनाएं हैं तो तू उसे बता, मैं उसे पिता के पास जरूर पहुंचाऊंगा और तू उसका उत्तर देखने पाएगा। इसलिए हे पृथ्वी के लोगों, अब ढांढस बांधो, परमेश्वर में बढ़ो, उठो, चलो, निराश मत हो। तुम्हारी मंजिल आ पहुंची है। तुम्हारा लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्त करना है। जिस प्रकार से नीति वचन 15 अध्याय उसका 13 आयत में इस प्रकार से वचन आया हुआ है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुखी होने से
अर्थात मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। जैसे कि नीति वचन की पुस्तक में 23 अध्याय 15 आयत में बताया गया है, जब तू बुद्धिमान हो जाएगा तब तू मेरा ही मन को आनंदित कर देगा और तू बुद्धिमान होकर के मेरे ही चरित्र को प्रकट करेगा। जैसा तेरा पिता है वैसा ही तू करके दिखाएगा, तब तेरे पिता का नाम ऊंचा होता जाएगा। तू बुद्धिमान हो जा, तू आशीषित हो जा, तेरे शब्दों में बहुत ही प्रेम का शब्द प्रकट हो जाए और एक परिस्थिति तेरे अधीन हो जाए और कोई भी परिस्थिति में तू ना बंध जाए। इसलिए तुझको बुद्धिमान होना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से एक चालाक व्यक्ति हर एक परिस्थिति से निकल जाता है, हर एक परिस्थिति से बाहर आ जाता है, वैसे ही हे मेरे पुत्र तू बुद्धिमान रात दिन बनता जा। रात दिन मेरे वचनों पर मनन कर, ध्यान कर, उसे पूरा करने के लिए चौकसी कर और मैं तुझ पर भेद की बातें को रात दिन प्रकट करूंगा। तुझसे मैं बातें करते जाऊंगा और मैं तुझे सिखाते जाऊंगा कैसे तुझे जीवन को जीना है, कैसे तू मेरे आशीषों को प्राप्त कर सकता है, कैसे जब तू मेरे कहे अनुसार चलेगा तो किस तरीके से बड़े बड़े बातों को प्राप्त कर सकता है, जो मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए अब हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। जैसा जैसा मैंने किया वैसा ही वैसा करने के लिए तू मुझ पर दृष्टि डाल और देख तेरा पिता कैसे करता है वैसे ही तू किया कर। हे मेरे बेटे तू अंधकार के कामों में न जा, पापों में न जा, हर एक प्रकार के व्यभिचार के कामों में न जा, क्योंकि जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है। क्योंकि तेरा देह तो मेरा मंदिर है और मैं तो उसमें निवास करता हूँ, यह तो तू जानता है। इसलिए हे मेरे बेटे तू अपने मन को शुद्ध कर, तू अपने देह को शुद्ध कर और तू अपने जीवन को इस तरह पवित्र कर कि मैं उस पर आ जाऊं और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि जो पवित्रता में धारण हो जाते हैं, पवित्रता में वो शोभायमान हो जाते हैं कि मैं उन पर कैसे अनुग्रह को प्रकट करता हूँ। जिस प्रकार से मैं तुमको बताया हूँ, तुमको मैंने दिखाया है, तुमको मैंने बताया है, वैसे ही तुम करते जाओ और रात दिन तुम अपने जीवन पर परमेश्वर के अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम से देखते जाओगे। इसलिए हे मेरे पुत्र तू मेरी बातों पर ध्यान कर और रात दिन उसको मनन कर, तू धन्य बनता जाएगा, तू आशीषित होता जाएगा, तू हर एक प्रकार के संपन्नताओं में बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अब मैं तुम्हें ज्ञान, प्रवीणता और नाना प्रकार की तुम्हें भेद की बातें बताने आ पहुंचा हूँ। तुम अपने मन को आनंदित करो क्योंकि परमेश्वर ने आज के दिन को बनाया है। तेरे परमेश्वर ने आज के दिन को तेरे जीवन में बनाया है, इसलिए तू आनंदित हो जा और मगन हो जा। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो इन समय में परेशानी में, हॉस्पिटलों में और अपने जीवन में बहुत ही कष्टों में पड़े हैं, तो तुम उनसे ये बात में तुम जान लो कि तुम उसमें से बाहर आ सकते हो। और यदि कोई ऐसे है तो तुम उनसे ऐसा कहो कि यीशु के नाम को लो और तुम इसमें से बाहर आ जाओगे, क्योंकि जो यीशु का नाम लेगा परमेश्वर ने कहा वो उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर तुमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने मुझ यीशु को क्रूस पर बलिदान किया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, इकलौते बेटे पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। वो मृतकों में से जी उठ सकता है, वह अंधों में आंखें पा सकता है, बीमारियों में जकड़ा हुआ है तो वह भी चंगा हो सकता है। इसलिए हे मेरे बेटे तू खुद ढांढस बांध और दूसरों को ढांढस दे, निराशा से बाहर आ और लोगों को
प्रभु में आशा को बांट और उनको शुभ संदेश दे ताकि वो निराशा से बाहर आ जाए। सारी चिंताओं को मुझ में डाल और तू आराम कर। मैं तेरा परमेश्वर तुझे आशीषित करूंगा, हर एक मुसीबत से मैं तुझे बचाऊंगा। ईश्वर का प्रेम और मेरा अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन।